प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि मीटिंग की ये खबर बाहर जाए। बिहार में कांग्रेस के साथ मिल करके कोई लड़ाई वो खड़ी कर देंगे। मुझे लगता है कि वो उतनी ही लंबी लड़ाई होगी जितनी शायद प्रशांत किशोर अपने बल पे खड़ी कर पाते। तो ये कहा है कि भाई हम अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस में, अगर वो देते हैं पद तो। देखिए, नया नया स्टार्टअप था वो अब ठीक से नहीं चलाने में दिक्कतें आई। राजनीति में ना योगफल सब कुछ नहीं होता है, राजनीति गुणनफल से चलता है। अगर किसी के साथ आने से कोई गुणात्मक परिवर्तन न हो तो फिर वो साझेदारी किसी काम की होती नहीं है। सुबह खबर आई कि पटना से दिल्ली पहुंचे प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी की। ये मुलाकात हालिया हुई है, ये खबर पुख्ता नहीं है कि आखिर कब मुलाकात हुई है, कल मुलाकात हुई है या परसों की मुलाकात है, लेकिन मुलाकात हुई है इतनी बात पता चली। पहली खबर ब्रेक हुई इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर हुई कि प्रियंका गांधी से बंद कमरे में प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है। ऐसी ही एक मुलाकात आज से 4 साल पहले 2021 में भी हुई थी, जो परवान नहीं चढ़ पाई थी। लेकिन अब हार के बाद, चूँकि दोनों हारे हैं, 61 सीटें लेकर के 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस, और प्रशांत किशोर का तो खैर खाता भी नहीं खुला जो पहली बार चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस पर क्या बातचीत हुई और ये बात कहाँ तक आगे बढ़ेगी, क्या ये भी बात परवान चढ़ेगी या 2021 की ही तरह फुस हो जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए दो हमारे साथी हैं। एक हमारे एक्सपर्ट हैं आम आदमी पार्टी के गुंजेश भाई हैं, ये चूँकि हमारे साथी हैं लेकिन जन स्वराज पार्टी को बहुत करीब से समझते हैं वो, और दूसरे समझाते भी हैं और दूसरे विकास जी को आप जानते ही हैं। तो विकास जी, ये बात क्या हुई, इससे पहले समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को क्या मजबूरी हुई कि दोबारा जिस कांग्रेस को अभी पानी पी पी के गाली दे रहे थे बिहार के चुनाव में, आखिर क्यों आना पड़ा प्रियंका गांधी के पास। देखिए, मेरी जहाँ बात हुई आप जानते हैं, और हमने उनसे पूछा, वो कांग्रेस कवर करते हैं और कांग्रेस के अंदर की खबर सबसे भरोसेमंद तरीके से बताते हैं। अब उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि ये मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, ये मीटिंग हुई है। हाँ, ये पुख्ता है कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में जो बातचीत हुई तो उस पर तो बाद में आएंगे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि मीटिंग की ये खबर बाहर जाए, ठीक है, वो लीक करवाना चाह रहे थे। पहले अभी मैं ये समझने के ही प्रोसेस में हूँ कि कांग्रेस से मीटिंग की खबर लीक करा करके प्रशांत किशोर का क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप बिहार की बात करें, प्रशांत किशोर ने बिहार में एक पारी खेली है, बुरी तरीके से वो हार गए हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि बुरी तरीके से नहीं हारे हैं, लेकिन हार तो हुई है उनकी, क्योंकि उन्होंने खुद ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि उनकी हार बड़ी लगने लगी सबको। तो अब इस हार के बाद अगर वो कांग्रेस के पास चले गए हैं, कुछ मीटिंग हुई है, कुछ सौदेबाजी हुई है, और उसकी खबर वो खुद ही बाहर करवा रहे हैं, आउट करवा रहे हैं मीडिया में, तो इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में कांग्रेस के साथ मिल करके कोई लड़ाई वो खड़ी कर देंगे। मुझे लगता है कि वो उतनी ही लंबी लड़ाई होगी जितनी शायद प्रशांत किशोर अपने बल पे खड़ी कर पाते। तो मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा करके क्या हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि राजनीति में कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपके पास संसाधन सीमित हैं, तमाम चीज़ें हैं, आपने पूरी शक्ति लगा दी एक चुनाव में, पूरा पावर लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया, लेकिन आगे अगर बने रहना है लड़ाई में तो एक ऐसी पार्टी चाहिए होती है या चाहिए होगी जिसके पास संसाधन हैं। हालांकि अभी हमने राज्यसभा में ये भी देखा कि कांग्रेस के पास भी संसाधन नहीं है, कांग्रेस भी रोना रो रही है कि उसके पास संसाधन नहीं है, फंड नहीं। तो अब प्रशांत किशोर वहाँ क्यों गए, क्या बातचीत हुई। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर गए, प्रियंका गांधी से बातचीत हुई और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मांग की है। बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मांग की है। आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, हमारे साथी गुंजेश भी हंस रहे हैं। उसके पीछे भी वजह है, और वो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस में, अगर वो देते हैं पद तो। लेकिन अब सवाल ये कि एक तो उनकी पार्टी है क्या बिहार में, भाई 3% या 4% वोट आपको मिला है, आपकी पार्टी है क्या कि कांग्रेस कहेगी कि ठीक है आप विलय कर दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। और क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष का पद इनको दे दे। अभी तो उन्होंने एक दलित को बनाया है, अभी तो नरेशन बनाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी जो बात करते हैं कि भाई दलित पिछड़े कम हैं, उनके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, अब फिर से वो अध्यक्ष पद एक ब्राह्मण को दे देंगे तो क्या कांग्रेस की नैया खुद नहीं डूब जाएगी। तो अभी ये है कि मीटिंग हुई है,
अलग अलग सोर्स से ये बात पुख्ता है। अब देखिए मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपने खुद कहा कि एक अंग्रेजी के अखबार ने ब्रेक किया है, हमने जिनसे बात की उन्होंने भी कहा कि हम मीटिंग हुई है, प्रियंका गांधी से ही मीटिंग हुई है। अब जो वो मांग उनके बारे में कही जा रही है कि उन्होंने ये मांगा है और ये बातें हुई हैं, ये अभी पच नहीं रहा है उपेंद्र। गुंजेश भाई, यही सवाल हमारा ये है कि आखिर प्रशांत किशोर को दोबारा कांग्रेस के साथ क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? दो सवाल यहाँ उठते हैं, या प्रशांत किशोर आए हैं या कांग्रेस उनके पास गई है, दो सवाल बनते हैं। देखिए, नया नया स्टार्टअप था वो अब ठीक से नहीं चलाने में दिक्कतें आई, और फिर से वही सवाल है कि 2021 में वो जब जदयू से निकाले गए, उस समय वो जदयू में अपने आप को अपग्रेड कराना चाहते थे। जदयू से पहले वो भाजपा में थे, वो भाजपा के साथ काम कर रहे थे, मतलब पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, पार्टी के बाहर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम लेकिन बताया जा रहा था कि वो धीरे धीरे पार्टी में शामिल होकर कुछ ऐसा पद चाहते थे जो कि कैबिनेट स्तर का हो, और फिर जब वहाँ बात नहीं बनी तो वो जदयू के पास आ गए। पार्टी के समानांतर एक संगठन बना करके कैबिनेट रैंक चाह रहे थे, दिल्ली में अपने लिए जगह चाह रहे थे, वो पार्टी में शामिल नहीं होना चाह रहे थे कभी भी। मैं बस ये करेक्शन कर रहा था। हाँ, तो फिर वो जदयू में गए, वहाँ उनको पद भी मिल गया, और लेकिन वो उससे भी अपग्रेड होना चाहते थे, वो नियंत्रण चाहते थे पार्टी पे, फिर उनको जदयू से निकाल दिया गया। 2022 में पीपीटी लेकर पहुँचे वो कांग्रेस के दफ्तर, और 21 में तो वो जदयू से निकले, और फिर 22 में वो पहुंच गए कांग्रेस के दफ्तर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीपीटी दिखाई, सोनिया गांधी को भी अपना प्रस्ताव दिया और कहा कि हमको ये पद दीजिए। संभवतः जो मीडिया रिपोर्ट थी कि वो तो कांग्रेस अध्यक्ष पद ही मांग रहे थे सोनिया गांधी से, और जब वहाँ पे बात नहीं बनी तब फिर उन्होंने बिहार में जनसुराज पार्टी बनाई अपनी। जनसुराज पार्टी बनाई, किस तरह से उनकी पार्टी चली, किस तरह से वो बीच चुनाव में पहले उन्होंने दावा किया कि वो तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे, फिर पता नहीं कितने कितने दावे किए, और 236 उम्मीदवारों की उनकी जमानत जब्त हो गई। अब फिर से सीईओ प्रशांत किशोर मैनेजर प्रशांत किशोर बनना चाहते हैं। मामला जो खबरें आ रही है उससे अगर सरल शब्दों में समझना हो दर्शकों को, तो सिर्फ इतना ही है कि वो एक बड़ी पार्टी के छत्र छाया में वापस जाकर वो चाहते तो हैं नियंत्रण, लेकिन वो खुद की पार्टी, अब उन्हें ये शायद जिसको कहते हैं ना घोड़े को लोहे का स्वाद लग गया है, तो अब वो बचना चाहते हैं कि पार्टी चलाना कोई बच्चों का खेल है नहीं, और वो चाहते हैं कि वो मैनेजर बन जाएं। और इसलिए कभी एक समय जब जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मंशा रखते थे, इच्छा रखते थे, वो जैसा कि खबरें आ रही हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष तक पे आ गए हैं। अगर ये होता है तो क्या ये प्रशांत किशोर का ग्रोथ है? आप ये सारे सवाल, और क्या उनका जो एक समर्थक वर्ग बना है, जो बिहार से बाहर तमाम लोगों को उम्मीद थी, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी लोग कह रहे थे कि अच्छा इस बार नहीं तो अगली बार तो जीतेगा ही जनसुराज, अगली बार तो जनसुराज को पक्का मिलेगा, इस बार तो देखा है लोगों ने। तो क्या वो छलना नहीं होगा? फिर क्या प्रशांत किशोर जिस नएपन के साथ आए थे वो नयापन कांग्रेस में जाते ही खत्म नहीं हो जाएगा? तो करना क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो कांग्रेस के लिए बिहार मैनेज करना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश मैनेज करना चाहते हैं, या खुद के करियर को कांग्रेस के साथ देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, और ये शायद आने वाले समय में बहुत मुश्किल है ना। और एक चीज़ मैं अभी जब आप बोल रहे थे तो मुझे ध्यान में आ रही थी कि राजनीति में कई बार उल्टी चीज़ें भी होती हैं। हमें खबर देने वाले ने ये कही कि भाई मीटिंग तो हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि ये खबर लीक हो। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको बुलाया हो मिलने के लिए और खबर खुद ही लीक करवा दी हो। क्योंकि अब आप देखिए कि ये खबर आने के बाद प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल हो जाएगा ये जस्टिफाई करना, जैसे जिस सवाल से आपने भी अपने रिपोर्ट की शुरुआत की कि भाई एक ही चुनाव हारने के बाद अब क्यों पहुंच गए कांग्रेस के पास मीटिंग करने के लिए। सवाल वही है। देखिए, लेकिन एक संकेत आपको दे रहे हैं, संकेत ये है कि चुनाव हारने के बाद महागठबंधन का जो घटक है एक सामूहिक रूप से आके वो एक्सेप्टेंस, उसका स्वीकृति नहीं हुई। ये कहा गया अंदर खाने से, ये हमेशा लड़ाई होती रही महागठबंधन में कि
आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हारे, अंतिम समय में जो उसने फैसले लेने से कतराती रही। कांग्रेस कही कि नहीं, हमको ये नहीं दिए। ऐसे ही अभी एक नई रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें कहा गया था कि न्यू मेंटर ऑफ द राहुल गांधी दीपांकर भट्टाचार्य, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि सेंटर लेफ्ट से भी बहुत लेफ्ट जाते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो ये संकेत एक तरफ ये भी जा रहा है कि अगर ये बातें चल रही हैं तो ये तेजस्वी यादव के फ्यूचर पे कितने बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, ये सब अभी लंबा कयास होगा उपेंद्र। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का परिवार, उनका किया धरा इतनी जल्दी धूमिल हो जाएगा मुझे नहीं लगता है। अभी तो पहले प्रशांत किशोर को आप देखिए ना, प्रशांत किशोर को यही जस्टिफिकेशन देने में पसीना छूट जाएगा कि भाई आप क्यों गए कांग्रेस के पास, ये मुलाकात हुई क्यों, और हुई तो आप सामने आकर के बताइए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जब अरविंद केजरीवाल से उनकी तुलना होती थी तो चिढ़ जाते थे वो, आपने देखा। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक साफ सुथरी राजनीति शुरू करने की बात की, प्रशांत किशोर ने भी कमोबेश वही वायदे किए। आप पहला चुनाव लड़ते हैं, आप तमाम बड़े वादे करते हैं, बड़ी बातें कहते हैं, राजनीति को बहुत उच्चतम स्तर पे ले जाने की बातें करते हैं, और चुनाव हारते ही आपकी खबर आ रही है कि आप कांग्रेस से जाकर के मिले, 2 घंटे आपकी मीटिंग हुई और आपने ये पद मांगा। अब पहले तो प्रशांत किशोर को, अपने समर्थकों को और जिन लोगों ने उनको वोट किया, जो लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए मोर्चे लेते थे, सबसे ज़्यादा हमारे साथ ही गुंजेश उसके शिकार हुए, उनको ये जस्टिफिकेशन प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा कि भाई ये मीटिंग हुई क्यों, और मैं मिलने गया था कि मुझे बुलाया गया था, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को सामने आकर के जवाब देना, कांग्रेस नहीं जवाब देने जा रही है, कांग्रेस इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं देने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी होगी, उनको आकर के बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो उनको बड़ा डेंट लगने वाला है। इतिहास की 2 बातें हमको याद आ रही हैं। एक तब जब सदन में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। उसी के जस्ट बाद एक डिबेट हो रही थी 2 दिनों बाद, उसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें हमको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम बिहार चुनाव को देखेंगे, अब पिछले जब बाद में आने के बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तो 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। एक, जब कृष्णा लावरू को यहाँ का इंचार्ज बनाया गया तो कृष्णा लावरू ने एक बात साफ कही अप्रत्यक्ष रूप से कि हम कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकालना चाहते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से कही थी। उन्होंने बहुत कुछ दिया भी। जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक उन्हीं पे किया कि ये लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं, इनको हटाओ। उसके बाद से राजेश राम को लेके आए। उसके बाद से फिर कृष्णा लावरू के ऊपर ही एक नैरेटिव सेट किया गया कि यही गठबंधन में दरार डाल रहे हैं। उसी के बीच एक एनएसयूआई के इनके इंचार्ज से पद ले लिया गया, तो एक और नैरेटिव सेट हो गया कि नहीं, राहुल गांधी ने इनको ब्रेक कर दिया है, हटा दिया है इन सब चीज़ों से। हम लोगों ने भी खबर ये चलाई थी। लेकिन आज भी देखेंगे कि कृष्णा लावरू उन सभी सचिवों में, महासचिवों में करीब हैं राहुल गांधी के, जो और लोग हैं। बिल्कुल। तो एक बात हमको ये नहीं पच रही है कि सिर्फ इस बात के लिए अकेले प्रशांत किशोर बिना अकेले सहमति से तो मिलने नहीं आए थे। कहीं ना कहीं हिंट जरूर कांग्रेस की तरफ से मिला है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से ही उनको न्योता गया होगा क्या ये मिलिए, और कांग्रेस ने ये खबर लीक करवा दी है। अच्छा, कांग्रेस ने, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि अच्छा। कांग्रेस के काम करने का तरीका अगर आप देखें, जो अगर आप बहुत पहले से जाएं तो कांग्रेस ये काम करती रही इसीलिए है। हम वो कहानी बताएं। हाँ, वो काम करती रही है भाई। अब देखिए, अब आप देखिए अभी की स्थिति देखिए, हम ही लोग बात कर रहे हैं, गुंजेश बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं ना कि मुलाकात क्यों हुई। कांग्रेस से तो नहीं पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस तो खुले तौर पे एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव हारी है, मिल सकती है। आप कहते रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, 10 साल का समय मैंने बिहार को दिया है, ये तमाम बातें तो प्रशांत किशोर ने कही है ना। तो अब ये सारे सवाल कि ये मुलाकात क्यों, ये मुलाकात हुई तो उसके फौरन बाद क्यों नहीं बताई गई, जनता को क्यों नहीं बताया गया? क्या पब्लिक में ना आकर के प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लेवल पे बताया लोगों को? क्या जनसुराज पार्टी में लोगों को पता है कि ऐसी मुलाकात हुई है? और नहीं पता है तो फिर ये छलावा माना जाएगा। और आज भी देखिए एक बहुत ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी कांग्रेस जो पिछले बार जब इनकी बैठकें हुई थी तो ये बार बार उन बैठकों का जिक्र करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन कांग्रेस नहीं करती है। हाँ। एक बार उन्होंने बस सोनिया गांधी ने जो स्टेटमेंट जारी किया था उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बातें नहीं। इसी बात पे एक और सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कुछ बातें हुई
कि ठीक है, आपको जैसा विकास जी बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे बात हुई कि भाई हम आपके पार्टी का मर्ज कर देते हैं यदि आप ये पद हमको देते हैं। लेकिन उस पद के दावेदार में कांग्रेस के और भी बड़े लीडर हैं। जो तथाकथित लीडर सबसे बड़े हैं पप्पू यादव, उसके बाद से कन्हैया कुमार, ये जो बड़े लीडर हैं, क्या वो प्रशांत किशोर को स्वीकृत होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में ना योगफल सब कुछ नहीं होता है, राजनीति गुणनफल से चलता है। अगर किसी के साथ आने से कोई गुणात्मक परिवर्तन ना हो तो फिर वो साझेदारी किसी काम की होती नहीं है। अब 6 में गुना 0 आप कर दीजिए तो गुणनफल जो आएगा वही इसका भविष्य है। कहने का मैं कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखिए प्रशांत किशोर किस चीज़ का विरोध करते हुए, किस राजनीति का विरोध करते हुए उन्होंने अपनी जो भी साख बनाई वो किस बात पर बनाई कि भाई सब कुछ बेकार है। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे थकी हुई पार्टी है। वो चुनाव तक में SIR और उसका विरोध करते रहे कि कोई मुद्दा नहीं है, ये बेकार के मुद्दे उठा के चल रही है। बार बार कांग्रेस को वो थकी हुई पार्टी कहते रहे हैं और जिसके विरोध में आप प्रचार करके खड़े हुए, जिसके कारण आपको मान मिला, आप फिर उसी के साथ जाके मिल जाएंगे तो ये तो आप अपने ऊपर बट्टा लगाएंगे। और ऐसे हारे हुए आदमी को कांग्रेस लेकर क्या साख बना लेगी? इस समय जो सच्चाई है कि दोनों ही पार्टियों को, अगर जनसुराज हो या कांग्रेस हो, दोनों को ज़रूरत किसी बड़े चेहरे की नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की है। आपसे डिफर करता हूँ, कांग्रेस को रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जरूरत है। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जरूरत है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। विकास देखिए, प्रशांत किशोर किस चीज़ की राजनीति बनाते हैं? वो कैंपेन की राजनीति बनाते हैं। वो राजनीति करने के रणनीतिकार नहीं है। ये बात हमें बिहार चुनाव में पता चल गई। वो कैंपेन बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। वो ममता बनर्जी के काम को जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसको भुना सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को काम कैसे करना है ये ममता बनर्जी तय करती है, उनका पार्टी उनके नेतृत्व तय करता है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो वो उस कैंपेन को मदद कर सकते हैं प्रशांत किशोर की, आप चुनाव कैसे लड़ें। लेकिन जो ज़मीन पर लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीति नहीं करते हैं कि आपको कितनी सभाएं करनी है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है। तो ये फ़र्क है। प्रशांत किशोर कैंपेन की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन क्या किसी पार्टी की रणनीति बना सकते हैं? क्या जो काम सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं वो प्रशांत किशोर करने यही बात हमारी पिछले भी हो रही थी, हमारी आपकी आप भी उसमें शामिल थे। हम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर रणनीति बना सकते हैं, है ना? क्यों? वो सफल हुए रणनीतिकार के रूप में, ताकि उनके पास एक बड़ी उस पार्टी की मशीनरी थी। तो क्या चाहते प्रशांत किशोर हैं कि ठीक है मशीनरी को भी ले लें और जो हमारा रणनीतिकार दिमाग है वो दोनों पद भी आ जाए, रणनीतिकार दिमाग और मशीनरी भी दोनों मिल जाए। जैसे आपने कहा तो प्रशांत किशोर ये अगर ऐसा चाह रहे होंगे तो प्रशांत किशोर ये भूल रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है और घाघ पार्टी है, और वो इतनी आसानी से प्रशांत किशोर के चंगुल में नहीं आ जाएगी। एक बार वो गए थे, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने जो सलाह दिया वो पार्टी ने नहीं माना, भले पार्टी को नुकसान हुआ लेकिन उनके सलाह पार्टी नहीं मानी। तो अब वो क्या डील लेकर के आते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार है प्रशांत किशोर के आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इसकी जानकारी दें, बताएं कि भाई उनकी मीटिंग हुई है। क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक तौर पे न कांग्रेस ने बताया है न प्रशांत किशोर ने बताया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर, अगर ये डील फाइनल नहीं होगी तो प्रशांत किशोर कभी ऐसी कोई बातचीत हुई थी इसको अब स्वीकार करने वाले हैं। जिस तरह का उनका बर्ताव रहा है, जिस तरह से वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते रहे हैं बिहार चुनाव के दौरान, जिस तरह से वो उल्टा एजेंडा चलाने की बात करते रहे हैं, तो प्रशांत किशोर वही करते रहेंगे। वो हमको दिख भी गया है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ये जनता को मुबारक, जनता ने जिसको वोट दिया वो विधायक जनता को मुबारक और विधायक को ये जनता मुबारक। तो ये लहजा जो है ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर की पूरी चाल कैसी होने वाली है। और इसलिए फिर से वही बात की, ज़रूरत इस समय प्रशांत किशोर और कांग्रेस को एक दूसरे की नहीं है, ज़रूरत है कि ज़मीन पर कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की जाए। क्या इसके लिए कोई पार्टी, मतलब क्या बिहार कांग्रेस की कोई बैठक हुई बिहार चुनाव के बाद?
क्या हाँ, उसका हाँ, कोई हाँ, असेसमेंट हाँ, हुआ हाँ, और उसमें assessment हुआ। क्या निकला? अब बिहार चुनाव के बाद एक असेसमेंट हुआ कांग्रेस था। में खुद बैठक कांग्रेस होती ने- है, निकलता हाँ, नहीं कुछ। हाँ, कांग्रेस को लेकर खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की थी। वो अलग बात है कि उसके बाद क्या हुआ मीडिया में नहीं आया, है ना। चाहे जो भी पत्रकार हैं वो उन्होंने कवर किया या नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन हमारा ये है कि आप देखेंगे एक थोड़ा सा स्पेस देखेंगे, जब चुनाव हारे, जब चुनाव हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रशांत किशोर, तो एक बात जो प्रशांत किशोर हमेशा से कहते आए कि कांग्रेस अलग ट्रैक पे चल रही है। एसआईआर का यहाँ मुद्दा नहीं है, एसआईआर के किसी भी प्रकार के मुद्दे नहीं हैं। जो मुद्दे हैं असल में पलायन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं। लेकिन जब ये चुनाव हारने के बाद ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप सुनेंगे तो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना इनके पास बेरोजगारी थी, ना इनके पास पलायन का मुद्दा था। ये एक मुद्दा इन बार गड़बड़ी हुई है, इंडिकेट कर रहे थे कि गड़बड़ी हुई है। हुई हाँ, है। ये कांग्रेस के लाइन पे थे। थे, कांग्रेस और यही, आरजेडी के लाइन पे बिल्कुल, थे। जो बिल्कुल, वही कांग्रेस हम कह और रहे हैं। कांग्रेस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब उसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने सलाह दिया कि तेजस्वी यादव कैसे रिवाइव कर सकते हैं अपनी पार्टी को, तो आप मतलब ये किसी भी राजनेता के लिए, मतलब अगर मैं उनकी जगह हो तो मैं क्यों सोचूंगा कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए, और अगर मैं सोचूंगा भी तो सार्वजनिक रूप से इसे क्यों स्वीकार करूंगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी भी कांग्रेस को रिवाइव करने की सलाह नहीं, देते हैं कि देखिए, उनको रुक के प्रधानमंत्री सलाह चुनाव जीत देना रहे हैं है। ना, लेकिन नहीं नहीं, प्रधानमंत्री चुनाव जीतते जा रहे हैं ना। वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन प्रशांत किशोर तो चुनाव हारे हैं ना। प्रधानमंत्री कांग्रेस को नक्सल और मुस्लिम लीग भी बता देते हैं उसी में, हाँ। जिसमें वो सलाह देते हैं उसी में वो सबसे जोरदार हमला भी कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि अब इस वीडियो को हम लोग ख़त्म भी करेंगे, मैं जैसा आपसे कह रहा था कि प्रशांत किशोर को सबसे ज़्यादा जो बात अभी अभी पिछले दिनों हमने उनके कैंडिडेट का इंटरव्यू किया है, लंबी बातचीत हुई। जन स्वराज के लोगों से जब बात करेंगे आप, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो भी जो गुंजेश कह रहे हैं कि उनका हार के बाद भी इंटरव्यू देते रहना और इंटरव्यू देते हुए वापस कांग्रेस और आरजेडी के पिच पे आ जाना कि हाँ कुछ तो गड़बड़ी हुई है, हमारे पास आंकड़े नहीं है लेकिन कुछ तो हुआ है। तो कुछ तो हुआ तो ये दोनों पहले से भी कह रहे थे, और जैसा आप कह रहे थे जब वो कह रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये गलत कह रहे हैं, बात बेरोजगारी पे होनी चाहिए, पलायन पे होना चाहिए। तो आप उनके पिच पे आ गए, नंबर 1। नंबर 2 कि जब जनसुराज के लोगों से भी बात करेंगे तो वो भी ये मानते हैं कि बड़बोलापन प्रशांत किशोर का, उसकी वजह से जनसुराज को जो हार मिली वो बहुत बड़ा लग रहा है। अगर प्रशांत किशोर ने, आप सोच के देखिए, जनसुराज एक नई पार्टी थी, गई थी, अगर प्रशांत किशोर ने इतने दावे नहीं किए होते हम सरकार बनाने जा रहे हैं और तमाम चीज़ें, तो आपको लगता कि चलो नई पार्टी थी, स्टार्ट किया, 3% वोट आए, ठीक है, अगली बार देखेंगे। लेकिन उन्होंने दावे इतने बड़े कर दिए कि लोगों को लगने लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया इनके साथ, है ना। तो कुल मिलाकर के उस हार के लिए भी प्रशांत किशोर जिम्मेदार हैं सीधे तौर पे, जनसुराज पार्टी के, क्योंकि अकेले वही चेहरा है। और अभी जो कांग्रेस के साथ उनकी मीटिंग हुई है, अगर ये बात वो नहीं मानते हैं और ये बात हवा में ऐसी तैरती रह जाती है उपेंद्र, तो बीजेपी इसको जो मुद्दा बनाएगी, जब भी बनाने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर प्रशांत किशोर समझ नहीं पाएंगे कि उसको कैसे काउंटर करें। कुल मिला के जैसा गुंजेश भाई कर रहे थे कि गणित में गुणनफल हमेशा, राजनीति में गुणनफल नहीं होता है, योगफल नहीं होता है। गुणनफल भी कभी कभी शून्य होता है, कभी कभी वो योगफल भी हो जाता है राजनीति में। इसकी रिलेवेंसी एक तरीके से आप देख सकते हैं, बीजेपी ने कई ऐसे चकित फैसले लिए जो हम सब ये कहते रहे कि ये तो इसका मतलब शून्य है ना। हम लोग हमेशा 6 into 0 करके शून्य बताते रहे, लेकिन बीजेपी ने दिखाया कि नहीं, राजनीति में 6 into 0 बराबर 6 भी होता है ना। तो कुल मिला के एक और इसी बीच एक हमने मनोज भारती हैं, जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने एक सोशल मीडिया लिंक्डइन पर उन्होंने एक डाला कि नई न्यू चैप्टर है अब जनसुराज का। अब वो नया चैप्टर क्या है, क्या इसी की तरफ वो पिछले दिनों इशारा कर रहे थे या कुछ और है, आगे जो भी होगा हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये हमेशा बना रहेगा कि आखिर प्रशांत किशोर को कांग्रेस के पास जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।